अमेरिका से तनाव के बीच पुतिन का बड़ा एक्शन। रूस ने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। पुतिन ने रक्षा मंत्री के साथ देखी लाइव मिसाइल लॉन्चिंग। पुतिन ने कहा, दुनिया में ऐसी मिसाइल किसी के भी पास नहीं है। दुश्मन हमला करने से पहले एक बार सोचेगा जरूर। Это действительно उनिकальное पुतिन की तस्वीरें оружие उस वक्त की будет जब पुतिन укреплять के боевой потенциал देश наших ने вооруженных एक сил. ऐसा मिसाइल टेस्ट किया जिसको पुतिन अभी तक की सबसे घातक मिसाइल बता रहे हैं। पुतिन के मुताबिक ऐसी मिसाइल दुनिया में किसी के पास नहीं है। एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है आज पुतिन ने, और ये मिसाइल टेस्ट ठीक उस खुलासे के बाद जिसमें कहा गया कि अमेरिका ने यूक्रेन की मदद की उनके वॉरशिप मॉस्को को डुबोने में। और देखिए, पुतिन खुद उस मिसाइल लॉन्चिंग को देखते हुए, पुतिन उस मिसाइल लॉन्च का टेस्ट देखते हुए, जब यह मिसाइल का टेस्ट किया गया, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग खुद पुतिन ने देखी अपने रक्षा मंत्री के साथ। ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या अमेरिका को कोई संकेत है? ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसका दावा कर रहे हैं पुतिन की दुनिया में किसी के पास नहीं है, और कोई भी देश एक बार रूस की तरफ आंख उठाने से पहले सोचेगा जरूर। आखिर पुतिन किसको संकेत दे रहे हैं? क्या पुतिन अमेरिका और नेटो देशों को संकेत दे रहे हैं कि उन्होंने उनकी काट ढूंढ ली है? क्या पुतिन ये संकेत दे रहे हैं कि रूस के पास अभी एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसको वो किसी के खिलाफ इस्तेमाल कर उसे नेस्तनाबूद कर सकते हैं? क्योंकि ब्रिटिश खुफिया अखबार ये खुलासा करता हुआ कि देखिए, मॉस्को जो वॉरशिप डूबा, ये केवल और केवल यूक्रेन का अटैक नहीं था, बल्कि इसमें अमेरिका ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और उसके बाद ये मिसाइल का टेस्ट। सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता विवेक बाजपेयी के पास। विवेक, आईसीबीएम टेस्ट पुतिन खुद देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कुछ बड़ी है बात है, तभी पुतिन यहां खुद इस मिसाइल लॉन्च को देखते हुए। लेकिन यह कहना कि दुनिया में ऐसी मिसाइल किसी के पास नहीं है और कोई रूस की तरफ अटैक करने से पहले एक बार सोचेगा जरूर, पुतिन क्या कहना चाहते हैं? पुतिन जो कहना चाहते हैं गौरव, वो उन्होंने कह दिया है, और पूरी दुनिया के लिए, खासकर उन देशों के लिए जो रूस को अपना दुश्मन इस पूरे रूस और यूक्रेन वॉर में समझ रहे हैं, उनके लिए पुतिन ने मैसेज दे दिया है कि दुनिया में एक ऐसी मिसाइल किसी के पास नहीं है। और जो और बड़ी बात कही है वो ये कि जिस किसी देश के भी ख्यालों में ऐसा विचार आएगा कि वो रूस को बर्बाद करने की सोच रहा है, तो उसका शिकार ये आईसीबीएम मिसाइल कर लेगी। वजह यह है कि लगभग 6000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है, न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, और इस पूरे युद्ध के दौरान बीच में ऐसी मिसाइल का टेस्ट करना बताता है कि राष्ट्रपति पुतिन के दिमाग में ऐसा बहुत कुछ चल रहा है जो पूरी दुनिया ने अभी देखा नहीं है। किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार पुतिन करने क्या वाले हैं। और इस मिसाइल लॉन्च की बड़ी बात यह है कि पुतिन पूरी जो रूस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके साथ बैठकर उन्होंने इस मिसाइल टेस्ट को सफल परीक्षण देखा है, और उसके बाद उन्होंने अपनी आईसीबीएम सरमत के बारे में पूरी दुनिया को आगाह किया है कि अगर किसी ने सोचने की भी हिमाकत की कि रूस को बर्बाद करने की सोच रहा है, तो उसका हश्र बहुत बुरा होगा। विवेक, आप रहिए मेरे साथ। डिफेंस एडिटर आशीष सिंह भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। आशीष, क्या आपके पास जानकारी है इस मिसाइल के बारे में? ऐसी क्या खासियत है जो इसको दूसरी मिसाइलों से अलग बनाती है, और पुतिन इतने कॉन्फिडेंट क्यों है इसके बाद? देखिए, इसे मैं एक नाम बताऊंगा जिससे आपको और दर्शकों को अंदाजा लग जाएगा कि इस RS-28 सरमत को क्यों इस तरह की मिसाइल से पूरा पश्चिम देश डरता है। पश्चिमी देश इसे सरमत नहीं बल्कि इसे सैटर्न 2 कहते हैं। और जाहिर सी बात है कि नाम दर्शकों को सजेस्ट करेगा कि किस तरह से सैटर्न नाम का मतलब है कि वेस्ट कितना डरता है इस तरह की मिसाइल से। मैं आपको बता दूं कि ये जो मिसाइल है ये बहुत ही हेवी कैटेगरी की इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसे लगभग पिछले 12-13 सालों से डेवलप किया जा रहा था, जो कि मैकियव रॉकेट डिजाइन ब्यूरो है, उसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और काफी दिनों बाद इस पर सक्सेस मिल पाया है। और इसीलिए इस तरह की हैवी कैटेगरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को ठीक है। आशीष, आप मेरे साथ रहिए। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जनरल GD बख्शी ज्वाइन कर रहे हैं। बख्शी साहब, देखिए, अमेरिका एक रोल प्ले कर रहा है यूक्रेन के पीछे, ये हम सब जानते हैं, लेकिन 56वें दिन में अगर एक ऐसा देश जो ऑलरेडी वॉर में है, रूस जैसा देश, और वो एक ऐसी बैलिस्टिक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करे जो 6000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम हो, न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम हो,
तो जाहिर सी बात है इसके पीछे कोई मकसद है, यहाँ पर कोई मैसेजिंग है पुतिन की। बिल्कुल मैसेजिंग है, वो तो शुरू से कर रहे हैं जब से लड़ाई शुरू हुई। उनके पास टोपोल M मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक, उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि मनोवर कर सकते हैं, ग्लाइड करके वो कहीं से भी हिट कर सकते हैं, जिनको रोकना असंभव है। और अब वो जो है ये सरमत मिसाइल का वो टेस्टिंग उन्होंने किया है पब्लिकली। ये टेस्टिंग सिग्नलिंग के लिए की जाती है। देखिए बात ऐसी है, उन्होंने यूक्रेन में अपने फेज 2 का हमला आज जारी कर दिया है। उन्होंने कई दिनों से बमबारी कर रहे हैं वेरियस ठिकानों पे यूक्रेन के। अब वो पूरे अपने फोर्सेस स्विच कर दिए हैं डोनबास की तरफ और जो समुद्र तट है उसकी तरफ। और अगले कुछ 2-3 हफ्तों में मेरा ख्याल तो वो जो है पूरी अपनी ऑब्जेक्टिव्स को कैप्चर करना चाहेंगे। और अमेरिका धमकी दे रहा है कि वो बड़े भारी हथियार यूक्रेन को देगा, टैंक देगा, तोपे देगा। इसके चलते उनको चेताने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं सर अमेरिका क्या करता है, अमेरिका क्या जवाब देता है और क्या जो बाइडेन पुतिन के इस वार का कोई पलटवार कर पाते हैं। बहुत शुक्रिया बख्शी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष और विवेक आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।